हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो दोस्तों, आज हम आपको जो है जेनेटिक्स आनुवंशिकी के बारे में बताएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लास 10th 12th और आगे ग्रेजुएशन जो भी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। टॉपिक जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स होती क्या है, जिसे हम हिंदी में आनुवंशिकी कहते हैं। अगर हम इसकी जो है डिफिनेशन लिखना चाहें, यानी परिभाषा, इसकी परिभाषा हम सिर्फ आपको जो है दो शब्द याद करने हैं। इसकी परिभाषा में दो शब्द आते हैं। पहला शब्द आता है जो है हेरिडिटी। हेरिडिटी जिसे हम कहते हैं आनुवांशिकता। आनुवांशिकता। और जो दूसरा जो है इसमें टर्म आता है वो आता है वेरिएशन। वेरिएशन जिसे हम हिंदी में कहते हैं विभिन्नता। ये दो टर्म है जिसको हम जेनेटिक्स में जो है, जिसका अध्ययन हम जेनेटिक्स में करते हैं। तो इसकी परिभाषा हम ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, या बायोलॉजी की एक शाखा है इन विच, जिसमें हम वी डिटेल स्टडी अबाउट, विस्तार रूप से अध्ययन करते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन, आनुवांशिकता का और विभिन्नता का। आनुवांशिकी के हम हेरिडिटी का अध्ययन करते हैं और वेरिएशन का अध्ययन करते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो अब बात ये आती है कि ये आखिर हेरिडिटी है क्या, वेरिएशन क्या है, आनुवांशिकता क्या है और वेरिएशन क्या है। तो ये जो हमारी हेरिडिटी है, हेरिडिटी आनुवांशिकता, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इसका मतलब ये हुआ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो भी कैरेक्टर यानी जो भी लक्षण जो है माता पिता से उनके बच्चों में जाते हैं, उसी को हम हेरिडिटी कहते हैं। जैसे कि आपके पिताजी की आंखों का रंग जो है वो भूरा था, तो आपकी भी आंखों का रंग भूरा है। तो ये हम इसका, ये क्या मीनिंग हुई इसकी, तो इसी को हम हेरिडिटी कहते हैं। जैसे कि आपके पिताजी का रंग हल्का सांवला था, तो आपके जो है आपका रंग भी अगर सांवला है, तो ये हमारा हेरिडिटी, जो हमारा हेरिडिटी हो जाएगा आनुवांशिकता जिसे हम कहते हैं। यानी कि ऐसे लक्षण जो कि आपके पिता से आपके अंदर आए हैं, उसी को हम कहते हैं हेरिडिटी। यानी कि जो है माँ बाप से जो बच्चों में लक्षण जो है ट्रांसफर होते हैं, उसी को हम हेरिडिटी कहते हैं। अब हमारा वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन, तो वेरिएशन विभिन्नता, तो इसका मतलब ये होता है डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। यानी कि आपके पिताजी, आपकी माताजी जो हैं और आप, उनके बीच में जो डिफरेंस है, जो फर्क है, जो अलगाव है, जैसे कि आपके पिताजी का रंग अगर सांवला था और आपका रंग अगर गोरा है, सफेद है, तो ये हो गया जो है हमारी विभिन्नता। यानी कि जो है विभिन्नताएं कई प्रकार की होती हैं। जैसे कि अचानक किसी में जो है एक इधर से उंगली निकल आती है, छठी उंगली, तो ये सब हमारी जो है विभिन्नताएं होती है। हेरिडिटी यानी कि जो लक्षण जो है आपके पिताजी से आपके अंदर आए हैं, उस लक्षण को हम आनुवांशिकता या हेरिडिटी कहते हैं। विभिन्नता यानी कि आपके पिताजी और आप में जो भिन्नताएं हैं, उसी को हम जो है हेरिडिटी कहते हैं। अब बात ये आती है कि हेरिडिटी
एंड वेरिएशन जो है किसके थ्रू जो है, जिसे आपके पिताजी से आपको प्राप्त हुआ कोई लक्षण, जैसे आपके पिताजी की आंखों का रंग भूरा था, आपकी भी आंखों का रंग भूरा है, तो ये किसके थ्रू आता है, ये किसके द्वारा जो है आता है आपके अंदर, ये किसके द्वारा आपके अंदर आता है, तो वो होता है हमारा जो है, उसी को हम कहते हैं जीन। क्या कहते हैं उसे हम? जीन। 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 और जीन जो है, जीन, तो ये एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है डीएनए का, जिसके थ्रू जो है ट्रांसफर जो है होता है कैरेक्टर्स का, यानी कि जो भी कैरेक्टर आपके पिताजी का आपके अंदर आया है वो जीन के द्वारा होता है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें, तो अगर आप एक लाइन में इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिखते हैं, इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए की वह यूनिट जो कोई ना कोई काम करती हो, उसी को हम जीन कहते हैं। जो कोई काम करती है डीएनए में, ऐसा भाग जो कोई ना कोई काम करता है, उसी को हम जीन कहते हैं। इसको हम ऐसे कहते हैं, इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैज अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, जिसका कोई ना कोई क्रम होता है। इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, या डीएनए का एक पार्ट है, विच हैज अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, विच हैज अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, जिसका कोई ना कोई जो है क्रम होता है। एटीजीसी, ये सब जो क्रम होते हैं, वही हमारा जो जीन होता है, जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है माता पिता से उनके बच्चों में। अब हमारे ये जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स, इसके फादर हमारे आ जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। लॉ ऑफ मेंडल्स के लॉ जो है वो अभी हम आपको पढ़ाएंगे। तो इसके फादर जो है वो मेंडल को कहा जाता है, मगर जो इन सब को आपको पढ़ने से पहले कुछ छोटे छोटे टर्म हैं वो आपको पहले पता होना चाहिए। तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल हो गए। एक क्वेश्चन और है कि मॉडर्न जेनेटिक्स, जो मॉडर्न जेनेटिक्स है उसके पिताजी कौन है? ये तो पुरानी जो है जेनेटिक्स के फादर, जो ऐसे अगर आपसे पूछ ले फादर ऑफ जेनेटिक्स, वो ग्रेगर जॉन मेंडल है। मगर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मॉडर्न जेनेटिक्स के जो फादर हैं वो कौन है, तो हो जाएंगे डब्ल्यू बेटसन। डब्ल्यू बेटसन मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर जो है वो डब्ल्यू बेटसन हो जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया, हेरिडिटी यानी जो लक्षण माता पिता द्वारा बच्चों में आते हैं वो आनुवांशिकता, आनुवांशिकी या हेरिडिटी कहते हैं। वेरिएशन यानी डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। जीन, जीन, it is a segment of DNA which has a particular sequence is called gene. Father of genetics Gregor John Mendel, and modern father of genetics W. Batson. तो चलिए नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम हिसाब करेंगे। अब जो हमारा अगला टर्म आएगा वो आएगा जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। फिनोटाइप, ये जीनोटाइप, फिनोटाइप, एक आ गया अलील। अलील, ये जो है तीन टर्म जो है आपको पता होना चाहिए अगर आप जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो जीनोटाइप जो होता है, जीनोटाइप, तो ऐसे लक्षण जो हमारी जीन से रिलेटेड होते हैं, जो आप बाहर से नहीं देख सकते, जिससे कि मेरे अंदर कौन वाला जीन है आप पता नहीं कर सकते,
तो ये अंदरूनी लक्षण होते हैं। और फिनोटाइप क्या होते हैं? फिनोटाइप जो आप बाहर से देख सकते हैं, जैसे कि किसी की आंखों का कलर आप देख सकते हैं, उसका बॉडी कलर देख सकते हैं, उसका बॉडी वेट कैसा है, बॉडी कट कैसा है, ये सब आप बाहर से जो देख सकते हैं उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। और जो अंदरूनी बातें होती हैं, अंदर की चीजें होती हैं, वो जीनोटाइप होते हैं। अब एलील क्या होता है? एलील जो होता है ये जीन का वैकल्पिक रूप होता है। जैसे आपको पता होगा कि जैसे ये कोई जीन है, जीन, तो ये दो प्रकार की होगी, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो एक जीन में ये दो एलील पाए जाते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जीन का वैकल्पिक रूप जो है एलील कहलाता है। यानी जीन जो जब कई भागों में बढ़ती है तो वही हमारा एलील हो जाता है। जैसे ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो ये टॉल डोमिनेंट है और ये स्मॉल टी रिसेसिव है, यानी ये अपना प्रभाव इस पे अधिक दिखाएगा, तो ये हमारा एलील हो गया। कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये हमारा एलील हो गया। तो अब हम आपको जो है मोटी मोटी जेनेटिक्स के बारे में हमने आपको बता दिया है। अब हम आपको जो है मेंडल्स लॉ के बारे में बताएंगे। मेंडल का लॉ जो है वो आपने अभी तक पढ़ा होगा कि 3 लॉ थे, मगर उन्होंने दिया 2 ही लॉ था। जो पहला लॉ है जो हम सामान्यतः पढ़ते हैं, मेंडल ने 3 लॉ दिया था, मगर उन्होंने 2 ही लॉ दिया था, लॉ ऑफ प्योर गैमेट एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो तो एक थ्योरी है, यानी प्रभाविता का नियम। 3 आप पढ़ते होंगे। नंबर 1 प्रभाविता का नियम, नंबर 2 प्रभाविता का नियम, नंबर 2 पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम। नंबर 3 जो है वो हमारा आता है स्वतंत्र अपविभवन का नियम। स्वतंत्र अपविभवन का नियम, अपविभवन का नियम। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपविभवन का नियम, इन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये जो हमारा पहला नियम है ये एक थ्योरी है, इन्होंने वो नियम नहीं दिया था। नियम जो उन्होंने दिया था लॉ, वो ये 2 दिया था, स्वतंत्र अपविभवन का नियम, पृथक्करण का नियम उन्होंने दिया था। तो चलिए हम आपको जो है एक एक करके जो है दोनों लॉस के बारे में बताते हैं। तो जो हमारा जो प्रभाविता का नियम है वो देखिए, मैं नोटबुक बना के लाया हूं, तो इसको मैं पहले आपके सामने पढ़ देता हूं, फिर उसके बाद बोर्ड पे आपको समझाऊंगा। तो इसमें दिया है कि जब मेंडल ने एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के बीच में क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई दिए। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब देखिए, इससे तो आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो मैं अब आपको इस पे जो है बढ़िया से एनालिसिस करवाऊंगा कि किस प्रकार से इसको आप समझेंगे। तो देखिए, अब आपको मैं समझाऊंगा अच्छे से बिल्कुल। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है, इसमें जो मेंडल जी थे हमारे, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि प्रभाविता का नियम। तो उन्होंने इसमें कहा कि जब दो विपरीत लक्षण, दो विपरीत लक्षणों के बीच हम आपस में क्रॉस करवाते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए स्मॉल टी, कैपिटल टी और
स्मॉल टी, स्मॉल टी, इसको हम डोमिनेंट मान लेते हैं, डोमिनेंट, इसको हम रिसेसिव मान लेते हैं। तो जब हम दो विपरीत लक्षण, ये देखिए और ये देखिए, जब हम दो विपरीत लक्षणों के बीच आपस में क्रॉस करवाते हैं, जब हम दो विपरीत लक्षणों को आपस में क्रॉस करवाते हैं, तो हमें प्रथम पीढ़ी में जो है, जैसे ये डोमिनेंट, यानी कि जो डोमिनेंट होता है वो रिसेसिव पे अपना प्रभाव डालता है, जैसे जो ताकतवर होता है वो कमजोर पे अपना हक जताता है, तो इसी प्रकार से जो डोमिनेंट होता है वो रिसेसिव पे अपना जो है वो दबाव डालता है, और जो है जो कैरेक्टर्स आते हैं वो कैपिटल टी के आएंगे। तो इसी को इन्होंने बताया था। ये देखिए, ये टॉल है, ये डवार्फ मान लीजिए, तो ये हमारे जो पौधे होंगे ये टॉल होंगे, यानी कि लंबे लंबे पौधे को अगर हम नाटे पौधों से क्रॉस करवाएंगे तो हमारी जो प्रथम पीढ़ी में पौधे बनेंगे, यानी कि प्रथम जनरेशन में, तो जैसे मान लीजिए कि अब मैं आपको उदाहरण दे, आपकी मम्मी हो गई, आपकी मम्मी छोटी हैं और आपके पापा लंबे हैं, और आपके पापा जो है वो डोमिनेंट हैं, आपकी मम्मी रिसेसिव है, तो आप जो है वो लंबे होंगे। तो ये हमारा जो है प्रभावित है, यानी जब हम दो विपरीत लक्षणों को आपस में क्रॉस करवाते हैं तो उनमें जो बच्चे या जो ऑफस्प्रिंग होती है तो वो हमारी जो है डोमिनेंट होती हैं। तो ये हमारा था जो है प्रभाविता का नियम, यानी कि जो हमारे प्रथम पीढ़ी में जो जनरेशन आएगी वो हमारे लंबे लंबे होंगे। तो ये हमारा प्रभाविता का नियम हो गया, ये एक थ्योरी थी। अब जो हमारा मेन आता है वो आता है लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, यानी कि पृथक्करण का नियम। अब जो हमारा नियम आता है वो उन्होंने पहला नियम दिया था, ये एक थ्योरी थी। ये आप गौर से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से। तो ये था जो है पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम। अब जो ये हमारा नियम था, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, इसमें मेंडल जी ने कहा कि जब हम दो विपरीत लक्षणों के बीच में क्रॉस करवाते हैं, जब हम दो विपरीत लक्षणों के बीच में क्रॉस करवाते हैं, जैसे मान लीजिए ये रेड यानी कि लाल है ना, लाल हो गया, और ये येलो, इसको मान लीजिए ये पीला हो गया, पीला। तो इसमें से एक आर ये निकाल लीजिए, एक आर ये, इसको ये डोमिनेंट और ये रिसेसिव, ये हमारा। तो जब हम इनके बीच में जो है क्रॉस करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे, तो हमारी पहली पीढ़ी जो होगी वो, जैसे ये डोमिनेंट है तो ये इसका अपना असर इस पे दिखाएगा, तो कौन सा कलर हमारा आएगा, तो ये रेड आएगा, रेड। तो ये हमारी पहली पीढ़ी हुई, F1 जनरेशन। मगर ये हमारी F1 जनरेशन है, मगर हम फिर जब इसका क्रॉस करवाएंगे, जो हमारी ये बना है ये हमारा बनेगा लाल, ये हमारा रेड बना है, रेड। मगर जब हम इसका फिर से क्रॉस करवाएंगे, जिससे ये आर हो गया है, और एक इधर मान लीजिए, तो अब देखिए इसका क्रॉस इसमें करवाएंगे, तो ये हमारा आर आर यानी कि पूरा लाल, और फिर इसका क्रॉस इससे करवाएंगे तो ये आर आर यानी कि ये भी लाल, और फिर इसका क्रॉस इससे करवाएंगे तो ये भी लाल। मगर जब स्मॉल आर और स्मॉल आर का क्रॉस करवाएंगे तो ये देखिए फिर से वही आ गया, ये देखिए यहाँ भी फिर से वही आ गया, और यहाँ से भी फिर से वही आ गया, ये आर आर पीला। तो इसके कहने का मतलब ये है
कि जब हम दो विपरीत लक्षणों को क्रॉस करवाते हैं तो प्रथम पीढ़ी में तो जो डोमिनेंट है उसका असर दिखेगा, मगर जब फिर हम उसका क्रॉस आपस में करवाते हैं तो वो जो हमारा जो है अलग अलग हो जाते हैं, पृथक्करण हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, यानी कि जैसे पहले थे वैसे हो जाते हैं। जैसे देखिए ये ऐसे अपने फादर में चला गया, ये अपने फादर में चला गया। तो ये इसका कहने का मतलब था, यानी कि जब हम दो विपरीत लक्षणों को आपस में क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन में तो हमें जो है डोमिनेंट का असर देखने को मिलता है, मगर जब हम फिर बाद में इसका क्रॉस करवाएंगे आपस में F2 जनरेशन में जो है वो पृथक हो जाते हैं। अब हमारा जो है तीसरा लॉ जो है वो आएगा। तीसरा लॉ जो हमारा है वो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये हमारा होगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जो हमारा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है उसमें मेंडल जी ने कहा कि जब हम दो आनुवंशिक लक्षणों का आपस में क्रॉस करवाते हैं तो प्रथम पीढ़ी में डोमिनेंट का असर दिखता है, मगर जो द्वितीय पीढ़ी में वो एक दूसरे को बिना दूषित किए जो है एक दूसरे को बिना दूषित किए अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि जैसे हमने एक अमेरिकन ले लीजिए इसे गोरे, और एक जैसे कहीं का ले लिया अफ्रीकन ले लीजिए यानी काला, दोनों का क्रॉस करवाते तो प्रथम पीढ़ी में जो मिक्स रहेगा, मगर जो उसके बाद पीढ़ी आएगी तो वो जो एकदम अलग अलग हो जाएंगे, एक उधर चला जाएगा अमेरिकन की तरफ, एक अफ्रीकन की तरफ चलेगा, तो बिल्कुल एक दूसरे को बिना दूषित किए अलग अलग हो जाते हैं। तो इसका उदाहरण उन्होंने ऐसे दिया कि ये जो वाई वाई आर, ये हो गया येलो और राउंड। येलो यानी पीला, पीला गोलाकार, गोलाकार। अब यही जो इसमें कैपिटल है इसमें स्मॉल मान लीजिए, ऐसे कह लीजिए ताकि जो फर्क दिखे। वाई, इसको हरा झिर्रीदार मान लीजिए, हरा झिर्रीदार, झिर्रीदार। तो जब इसका एक निकाल लीजिए, एक वाई इसमें से ले लीजिए, एक वाई इसमें से ले लीजिए, ये आ गया, एक वाई इसमें से, एक आर इसमें से, तो ये। अब जब हम इसका क्रॉस करवाएंगे, जब हम इसका क्रॉस करवाएंगे तब ये देखिए हमारा क्या बनेगा, वाई वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये देखिए जो जो कैपिटल होता है वही अपना असर छोटे पे दिखाते हैं, जो बड़ा होगा यानी ये वाई इस पे अपना असर दिखाएगा और ये आर इस पे अपना असर दिखाएगा। तो ये हमारा बनेगा क्या, पीला गोलाकार बनेगा, पीला गोलाकार बनेगा। तो ये हमारा बनेगा। अब फिर हम इसमें से निकालेंगे, यानी फिर हमें फिर से क्रॉस करवाना है ना, जब हम इसमें से फिर से क्रॉस करवाएंगे तो ये इसमें से हमारा एक निकलेगा, ये ले लीजिए, चार इसमें से निकाल लेंगे, चार है तो चार निकलेगा, ये एक बार वाई आर, ये एक बार ये वाई आर, वाई आर, एक बार स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल, ये हुआ। फिर हम अब इसका क्रॉस करवाएंगे, अब जगह नहीं है फिर इसको मिटाना पड़ेगा, ये आपको याद रखना कैसे कैसे है। बड़ी जगह चाहिए इसके लिए। तो देखिए क्या था उसमें, वाई
कैपिटल आर, वाई स्मॉल आर, और फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये था। ये था हमारा। ये हमारा हो गया। अब हम यही सब इधर कर देंगे। वाई कैपिटल आर, वाई स्मॉल आर, वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, और स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब देखें इसका हम क्रॉस करवाएंगे। अब देखिए ये जोड़ लीजिए, कैपिटल वाई हो गया, कैपिटल आर, ये क्या बना, येलो और राउंड, यानी कि पीला गोलाकार, है ना। और ये कैपिटल वाई और स्मॉल आर, ये भी पीला, क्योंकि ये कैपिटल आर है, स्मॉल आर पे अपना असर दिखाएगा, तो ये कैपिटल गोला। और इसमें देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, तो ये भी पीला गोलाकार, कैपिटल वाई तो स्मॉल वाई पे अपना असर दिखाएगा। ये हो गया कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी पीला गोलाकार। अब ये देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये क्या हुआ, पीला गोलाकार। ये हो गया। अब ये कैपिटल वाई, मगर देखिए यहाँ पे स्मॉल आर और स्मॉल आर, तो दोनों हो गया। अब ये क्या हो गया, ये तो येलो पीला हो गया, पीला, मगर आर आर ये क्या हमारा झिर्रीदार हो गया, स्मॉल आर है दोनों, ये झिर्रीदार हो गया। देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल आर, अब ये भी पीला गोलाकार हो गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई पे अपना असर दिखाएगा, ये झिर्रीदार हो गया। ये हो गया कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर, तो ये भी हो गया पीला झिर्रीदार हो जाएगा। ये पीला, चूंकि ये दोनों आ रहा है स्मॉल है, इसलिए हमारे ये झिर्रीदार होगा। और फिर ये देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, पीला गोलाकार। इसको देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, पीला गोलाकार। स्मॉल वाई, इसमें देखिए दोनों स्मॉल वाई है, कैपिटल आर दोनों स्मॉल वाई, तो ये हमारा हरा हो जाएगा, हरा गोलाकार। स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो हरा गोलाकार। ये हो गया। देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये हमारा जाएगा पीला गोलाकार। कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर दोनों, तो ये पीला एंड दोनों स्मॉल है, इसलिए झिर्रीदार हो गया, झिर्रीदार। स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई हरा हो गया, और कैपिटल आर है इसमें, और कैपिटल हमारा राउंड था इसलिए गोलाकार। तो देखिए इसमें दोनों स्मॉल वाई दोनों स्मॉल आर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हरा झिर्रीदार। तो इसमें देखिए ये सब तो बीच के हैं, मगर ये जो दो हैं
ये पहला वाला और ये जो आखिरी वाला। तो ये देखिए, आप याद कीजिए जो हमने लिया था वही दोनों हैं, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर। तो ऐसे हमारा जो है मेंडल्स लॉ थे। मेंडल ने अपना जो है, एक बात आपको और याद रखना है कि मेंडल जब जिंदा थे तब वो उन्होंने अपना काम तो किया था पी प्लांट पे, पी प्लांट यानी कि मटर पे। तो क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है कि मटर का पौधा उन्होंने क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि मटर जो है कम समय में पूर्ण हो जाती है, 2 से 3 महीने में, और जो है इस पे जो है अपना जो है एक्सपेरिमेंट करना आसान है। छोटे से बागीचे में उन्होंने लगाया था इसको, जो इस पे आराम से जो है अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो इन्होंने 1800 में शायद जो है इन्होंने अपना 1856 में शायद अपना जो है एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, 1865 तक किया था। मगर जो 1900 में जो है टी.एच. मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने जो है, जब ये मर गए थे, इसके कई सालों बाद जो है इनका जो काम था वो अपना जो है प्रकाशित करवाया। तब जाके इन्हें जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि प्रदान की गई। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेंडल जो है एक मैथमेटिशियन थे, ना कि वो बायोलॉजिस्ट थे। मेंडल जो है एक मैथमेटिशियन थे और बायोलॉजिस्ट नहीं थे, जिसकी वजह से जो है जब उन्होंने जिंदगी में अपनी जो है इस लॉ को दुनिया के सामने पेश किया था, तो उन्होंने ये कह के टाल दिया था कि भाई कहाँ तू ला रहा है यार, तू तो मैथमेटिशियन है, कहाँ बायोलॉजी में तू अपनी टांगें लड़ा रहा है। तो बाद में हालांकि जब और सारे जो है वैज्ञानिकों ने इनके अध्ययन को बढ़िया से किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मेंडल साहब ने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। तो हमारी ये जेनेटिक्स हो गई। तो हमारी अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि अगर हमारी क्लास में कुछ कमी है, ताकि हम अपनी क्लास में और सुधार ला सकें। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।